लाउड लड़ाई के बीच योगी की एंट्री। स्पीकर की जंग पर सीएम सख्त। दंगाई सावधान, आ गया योगी का फरमान। शांति की शपथ, दूसरों को ना हो दिक्कत। माइक को मंजूरी, सबका ख्याल जरूरी। सीएम के संकेत लाउड एंड क्लियर। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। देश के कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। कई जगहों से हुड़दंग की खबरें भी सामने आई, लेकिन यूपी में सब दुरुस्त, सब शांत रहा और आगे भी माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुरजोर कोशिश है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को अफसरों के साथ बैठक करके अहम निर्देश जारी किए, जिसमें लाउड स्पीकर को लेकर सख्त और साफ निर्देश थे। देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिशों के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बैठक कर हालात नियंत्रित करने के लिए कई अहम आदेश जारी किए। अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए सीएम ने आदेश दिया कि बिना इजाजत जुलूस न निकाला जाए। सीएम योगी ने पुलिस को भी अलर्ट किया। पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए धर्मगुरुओं से संवाद बनाने के निर्देश भी सीएम ने दिए। साथ ही निर्धारित स्थान पर ही पूजा पाठ सुनिश्चित करने को कहा गया है। यातायात बाधित कर धार्मिक आयोजन न हो। तैनाती स्थल पर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ की तैनाती हो। बेवजह मुख्यालय पर अधिकारी न जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की जाए। ड्रोन का इस्तेमाल कर स्थिति पर नजर रखी जाए। इसके अलावा एहतियातन 4 मई तक प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हुई, उसके मद्देनजर सीएम के तेवर सख्त हैं और वो कोई ढिलाई बरतना नहीं चाहते। टीम न्यूज स्टेट। वही जिस तरीके से कई राज्यों में बवाल देखने को मिला, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सब शांति है, कानून व्यवस्था का राज है। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। 20 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। तो सीएम ने साफ संकेत दे दिए हैं और ये संकेत लाउड एंड क्लियर है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है और दूसरे राज्यों में देखा जाए कई जगह बवाल की तस्वीर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार अधिकारियों की नजर, कोई भी जुलूस हो या धार्मिक कार्यक्रम है, उस पर लगातार बनी हुई है और ये कोशिश लगातार जारी है कि ऐसी तस्वीर जो दूसरे राज्यों में सामने आई, वैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में ना आए, कानून का राज स्थापित रहे। और इसी वजह से लगातार सीएम की नजर बनी हुई है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो, क्षेत्र से जिस जगह वो आयोजन हो रहा है वहां से स्पीकर की आवाज ज्यादा तेज ना हो। जुलूस निकालने से पहले अनुमति जरूरी है और इसके अलावा अधिकारियों की तैनाती जरूरी है। साथ ही साथ कोई भी पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो, इधर उधर ना हो, कानून का राज बना रहे, लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर न जाए। ये साफ संकेत या साफ निर्देश सीएम ने दिए हैं। जाहिर तौर पर राजनीति तो लाउड स्पीकर को लेकर हो रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई, एक तरफ लाउड स्पीकर से अजान तो दूसरी ओर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया।
और जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर नियम है, सुप्रीम कोर्ट की रात 10 बजे के बाद मनाही है आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल तक, रात 10 बजे के बाद 45 डेसिबल आवाज होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल इलाकों में दिन में 75 डेसिबल आवाज, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। रात 10 बजे के बाद 70 डेसिबल आवाज, आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल आवाज, रात 10 बजे के बाद 45 डेसिबल आवाज। हालांकि सीएम के साफ तौर पर निर्देश है कि कानून का पालन किया जाए और जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं उसका भी पालन किया जाए। धार्मिक आयोजन की आड़ में ऐसा कुछ ना हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े, कानून का राज बिगड़े, ये साफ संकेत सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक आयोजन बिना इजाजत, बिना जिला प्रशासन की इजाजत की नहीं होगी। जो स्थान तय किया गया है उसी स्थान पर धार्मिक आयोजन किया जाएगा और इस दौरान बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों पर नजर ड्रोन के जरिए रखी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों खरगोन या फिर दिल्ली या फिर दूसरे राज्यों की जो स्थिति रही है रामनवमी, हनुमान जयंती को लेकर, और ऐसे में ये स्थिति उत्तर प्रदेश में ना हो, इसलिए सीएम सजग है। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जा रहा है। जिला अधिकारियों को साफ तौर पर आदेश है कि कहीं कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था सबसे ऊपर। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, स्वामी चक्रपाणी जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, शशांक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता, हाजी मोहम्मद सलीश जी मुस्लिम धर्मगुरु। हालांकि शुरुआत डॉक्टर कौशल कांत जी आपसे करते हैं, क्योंकि सरकार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था बनी रहे, सौहार्द न बिगड़े, कानून का राज स्थापित रहे। इसीलिए सीएम का साफ संकेत, और वो भी लाउड एंड क्लियर है कि धार्मिक आयोजन हो, जो स्थान चिन्हित है वहीं हो, अधिकारी निगाह रखें, संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाए। जाहिर तौर पर जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो सीमित रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बड़ी क्रिस्टल क्लियर है जी, जो किसी भी वजह से प्रदेश में लागू नहीं की गई थी या नहीं हो रही थी। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सारी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी में है वो सब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका फायदा यही है कि जो आपने घटना करौली में देखी, जो आपने घटना मध्य प्रदेश में देखी, जो आपने घटना दिल्ली में देखी, इस तरह की घटनाएं ना हो पाए। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी सरकार फेमस है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही। उनके कानून का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है, आप देखिए सारे त्योहार हिंदुओं के भी निकल रहे हैं और मुसलमानों के भी निकल रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश जो देश का प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है जी, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला प्रदेश है, वहां पर भी कोई भी, जैसा कि कहा गया, तू मैं भी आपस में नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था का राज है। उपद्रवी किसी भी जाति और धर्म के हों, सबको मालूम है कि अगर यहाँ उन्होंने उपद्रव किया तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कानून का राज नहीं, ऐसी नौबत ना आए उससे पहले ही सीएम का निर्देश है। शशांक यादव जी, बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ यानी कि कानून का राज जो दूसरे प्रदेशों में हुआ वो उत्तर प्रदेश में ना हो। कम से कम आप लोग भी तो मानते हैं स्थिति बेहतर है। देखिए, यही डिमांड जितने भी लॉ अबाइडिंग लोग हैं वो यही मांग भी रखते हैं सरकार से, और जितने भी निर्देश आपने सुनाए हैं सरकार, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस बहुत पहले से चले आ रहे हैं। 2 साल पुराना जो 3 साल पुराना, चाहे वो लाउड स्पीकर की वॉइस के बारे में हो, चाहे धार्मिक आयोजनों के ट्रैक को करने की बात हो, चाहे वो पूजा पाठ और बिना अनुमति कोई आयोजन ना हो, ये सारे निर्देश सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से लगातार दे रहा है। लेकिन बीच में जो भी वजह रही हो, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा के साथ हुई, जाने वाले पत्रकार इसमें कंप्लेंट करी,
सर देखिए उसमें क्या सच्चाई है, पुलिस वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है। हम करौली, खरगोन और दिल्ली वाली स्थिति तो नहीं देखेंगे ना उत्तर प्रदेश में। हम यूपी की बात करेंगे, अब बाहर की बात नहीं करेंगे। खरगोन के डिटेल्स नहीं मालूम, दिल्ली के डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन तस्वीरें आपने देखी ना शशांक यादव जी, तस्वीरें आपने देखी जी। आरोप लगा देना और तस्वीर सामने आना, दोनों में अंतर है। नहीं, आप तो पूरी बात ही नहीं सुनी, आप तो पहले से भी ये कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यही निर्देशों को और सख्ती से कर दिया था तो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से भी हम बच सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रशासन के अधिकारी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे और कानून सबके लिए बराबर करेंगे, ऐसी हमें एक आशा है। आपको अभी भी कोई संशय है? नहीं, ऐसे क्यों संशय करेंगे? ठीक है चक्रपाणी जी, संशय क्यों करेंगे? जब चक्रपाणी महाराज जी होती है तब तक आप संशय देखिए, क्यों करेंगे? चक्रपाणी महाराज जी, अब जी जो सीएम के निर्देश अधिकारियों को लेकर है, जो चीजें क्लियर हो गई हैं, लाउड एंड क्लियर है, तो ऐसे में अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं देखी जाएगी जो पिछले दिनों राजनीति होती थी, अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ। यानी कि अब दोनों पक्षों को समझना होगा, क्योंकि कहीं से अगर एक लाइन खींची जाएगी तो लकीर लंबी होती चली जाएगी, तो उसे मिटाना है और शुरुआत आप ही लोग को करना है। देखिए राहुल जी, एक बात जरूर हम तो तारीफ करेंगे योगी आदित्यनाथ जी का, जो मुख्यमंत्री हैं, कि निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बिल्कुल सही उन्होंने सबके लिए वो किया है कि जिसे प्रदेश में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कोई कर पाएगा। दूसरी बात ये एक बात है कि कोई भी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, खासतौर से जब जिम्मेदार पदों पे है, चाहे शासन प्रशासन में, कि कोई भी घटना आने से होने से पहले ही अगर उसकी मुस्तैद कर दिया जाए तो न खरगोन की घटना होती, न करौली की होती, न बंगाल में इस प्रकार से होता, न दिल्ली में जागीपुरी में जिस प्रकार से लोगों ने ईटा पत्थर किया वो नहीं होता। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता है कि उन्होंने इस तरह से कदम पहले उठाया है। निश्चित रूप से हमें लगता है इसको हर व्यक्ति मानने पे मजबूर होगा और प्रदेश को सरकार को सहयोग और साथ देना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कहीं ना कहीं कोई ऐसे नकारात्मक ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम करके दंगे का रूप देना चाहती है। वो चाहती है कि पूरी प्रदेश और देश में माहौल खराब हो। तो इसलिए जो जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है शासन प्रशासन और समाज का ये जिम्मेदारी बनता है, यानी कि शासक, सत्ता और समाज तीनों की जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने धर्म को अपने सीमा में रखकर कार्य करे और किसी भी तरीके से ऐसे कार्य न करे जिससे कि उपद्रव हो, जिससे कि एक दंगा हो, जिससे भी कोई भी हताहत हो और पता चले कि धर्म के कार्य में। ठीक है चक्रपाणी जी, ठीक है। हाजी मोहम्मद सलीश जी, मुस्लिम समुदाय से उम्मीद कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस वर्तमान आदेश का स्वागत करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष तौर पर पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए समस्त जिला अधिकारियों को जो निर्देश जारी किया है उसमें कोई किसी तरह का पक्षपात न करते हुए शांति व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। इसके ये स्वागत योग्य है। नंबर 2, मेरा एक सुझाव है कि सभी जिलाधिकारियों को अगर मुख्यमंत्री महोदय ये एक और आदेश जारी कर दें कि हर जिले में सर्वधर्म गुरुओं की एक सामूहिक अपील कराने के लिए वहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर मीटिंग बुला करके समाज में एक बेहतर सौहार्द का संदेश ये आदेश हो चुका है। और अच्छा होगा, लोग अपना हनुमान चालीसा भी पढ़े, ये आदेश हो चुका है, नमाज़ें भी पढ़े। हाजी मोहम्मद सलीश जी, ये आदेश हो चुका है। जी ये आदेश हो चुका है जी। जो शांति कमेटी होती है वो सभी धर्मगुरुओं की होती है और जिलाधिकारी लगातार इसे लेकर बैठक भी करते हैं किसी पक्षपात के। जी मैं बिल्कुल इसका ये एक अच्छी बात है कि हमारा देश तरक्की करे, आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रहे, हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म का अनुसरण करे और कोई किसी में बाधक ना बने। ये हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मान्यता है जहां मुख्तलिफ किस्म के जो इसे नहीं मानता उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? में है जो अगर इसे नहीं मानता है, उसे लगता है कि राष्ट्र से बड़ा धर्म है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे?
वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो समाज विरोधी, राष्ट्र का दुश्मन, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो इस समाज में नफरत को परवान चढ़ाए। वो आदमी इंसान नहीं, जानवर है। लिहाजा हमें इस समाज में इंसान बनकर इंसानियत को जो है जिंदा करना चाहिए। वो तो सब हमें कहते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी आ जाती है। कौशल खान जी, कैसे निपटा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा? देखिए तस्वीरें, ठीक है, आते हैं सलीस जी, आते हैं। कौशल खान जी, कैसे निपटा जाएगा? समाज भी निपटे, नहीं समाज का निपटता है सर, कई बार देखा है मैंने। पुलिस प्रशासन ही निपटता है उनसे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सबने देखा, और जिस तरीके से जो अपराधी थे, जो दंगाई थे, जो लैंड माफिया थे, उनके अवैध कब्जों को तोड़ करके उसके ऊपर गरीबों को घर बना के दिए गए हैं। कौशल खान जी, माफी के साथ रोकना चाहते,